We will continue with the transfer RNA and we will briefly discuss the function of the transfer RNA in this module. In the last module हमने डिटेल में उसका स्ट्रक्चर देख लिया था कि उसमें एंटीकोडॉन आर्म है, एक डी आर्म है, एक जो है ना टी साई आर्म है, तो और उनके डिफरेंट फंक्शंस हमने डिफाइन किए थे। इसमें हम ब्रीफली हम उसका थोड़ा सा फंक्शन डिटेल में इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि कैसा ट्रांसफर आरएनए किस तरह एक एक मॉलिक्यूल को या एक एक जो है वो अमीनो एसिड को ला के राइबोसोम को देता जाता है और उसके साथ एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाती है। हमने लास्ट फ्यू मॉड्यूल में पढ़ा था कि जो है राइबोसोम्स के दो यूनिट्स हैं, ये एक लार्ज यूनिट पड़ा हुआ है और ये स्मॉल सब यूनिट पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर दो साइट्स अगर हम डिफाइन करते हैं कि एक साइट पी साइट है जहाँ पे जो है प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है या पेप्टाइड साइट भी हम इसको बोलते हैं, और ये ए साइट है जहाँ पे आके अमीनो एसिड लगता है और अमीनो एसिड क्या चीज़ लेके आ रही है, अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए लेके आ रहा है। अब यहाँ पे हमने कहा था कि ये राइबोसोम के अंदर क्या आया, आगे लगा ये मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कहाँ से आया? मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब हुआ किस जगह से? फ्रॉम दी डीएनए। और डीएनए कहाँ पे पड़ा हुआ था? डीएनए पड़ा हुआ था न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस से डीएनए से ट्रांसक्राइब होके मैसेंजर आरएनए बना फ्रॉम द टेम्पलेट स्ट्रेन, जिसको हमने डिटेल में कोडिंग, नॉन कोडिंग और टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट स्ट्रेन पढ़ चुके हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए साइटोसोल में आके यहाँ पे इसके अंदर इस राइबोसोम के अंदर एंटर हो गया और इसके ऊपर हमने कहा था तीन तीन कोडॉन का अगर पेयर बनाया तो ये इसको हम कोडॉन बोलते हैं। अब इसके ऊपर यहाँ ट्रांसलेशन शुरू हो गई कि अब आके जो है ट्रांसफर आरएनए ने एक एक मॉलिक्यूल इसको एक एक अमीनो एसिड का यूनिट देता जाना है और उसने पेप्टाइड चेन बनाते जाना है। वो किस तरह देगा कि यहाँ पे हम देखेंगे कि दिस इज अगेन द पी एंड टी साइड। यहाँ अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ होगी इस जगह पे, ये कोडॉन्स हैं और यहाँ एंटी कोडॉन्स होंगे। तो यहाँ इनिशिएट कर रहा है, ये किधर से आया? एक ट्रांसफर आरएनए आ गया, इसको हम 1T आरएनए बोल देंगे और इसके साथ एक अमीनो एसिड जो एक पर्टिकुलर हमने उसको डायग्राम दे दिया है कि ये एक जो है ना चौरस शक्ल का एक जो है वो अमीनो एसिड आ गया, इसको AA1 हमने बोल दिया जो ग्रीन उसमें है। अब ये ट्रांसफर आरएनए आके इसके कोडॉन एंटी कोडॉन जो ट्रांसफर आरएनए पे हैं वो कोडॉन के साथ उसने वो बना दिए, बॉन्ड्स बना दिए और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर दी और ये अमीनो एसिड इसके ऊपर ये आके जो है पेप्टाइड एरिया में या पी साइड पे लग गया। उसके बाद क्या हुआ? एक अगला ट्रांसफर आरएनए आया और हमने कहा है कि डिफरेंट ट्रांसफर आरएनए के लिए हर ट्रांसफर आरएनए का अपना एक स्पेसिफिक है स्ट्रक्चर है जो उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए डिजाइन है। ये CCA आर्म हमने बोला था, इसके ऊपर आगे एक और अमीनो एसिड लगा हुआ है। ये ट्रांसफर आरएनए आगे ये ए साइड जो अमीनो एसिड साइड कहलाती है इसके ऊपर लगेगा, ये यहाँ आके अटैच हो गया। ये वही वाला ट्रांसफर आरएनए आया जिसने इस कोडॉन के साथ मैच कर रहा है जिसका एंटी कोडॉन, और इसके ऊपर एक और शक्ल का एक और अमीनो एसिड लगा हुआ है और इसने अल्टीमेटली यहाँ पे एक पेप्टाइड बॉन्ड बना दिया। उसके बाद इस चेन ने एलोंगेट करना है और ये यहाँ पे एक तीसरा ट्रांसफर आरएनए आ गया। ये ट्रांसफर आरएनए फिर उसी तरह का है विच इज मैचिंग विद द ट्रांसफर आरएनए हैविंग दिस anticodon which is matching or complementary with the codon of the messenger RNA. Then it attaches with this messenger RNA codon और ultimately क्या हुआ कि this number 1 transfer RNA जो है it leaves here and it causes exit और इसका यहाँ से exit हो गया इस ट्रांसफर आरएनए का, और यहाँ पे दो अमीनो एसिड जो है वो लगे रह गए एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड ये दिस मैसेंजर आरएनए जो है वो वहाँ पड़ा हुआ है एंड द राइबोसोम मूव्स ओवर वन कोडॉन जो है वो इस साइड पे राइट साइड पे वन कोडॉन राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पे मूव कर गया। देन अ थर्ड ट्रांसफर आरएनए इज कमिंग हियर with a specific type of anticodon which is matching or complementary with this codon of the messenger RNA, having a third type of amino acid which is denoted here as AA3,
and it is, we can see here, it is having a particular shape or a type of amino acid which is again attached to the CCAR. Ultimately, this third amino acid with the third transfer RNA attaches here and another peptide bond is formed and the chain of this amino acid is extended or elongated up to 3 amino acids. Next is another fourth amino acid which is having a particular shape or particular type of amino acid having another transfer RNA जिसको हमने fourth number transfer RNA कर दिया, and this is again having the anticodon which is similarly matching with the complementary with the codon of the messenger RNA, and we can see here that this messenger RNA is here and this ribosome is moving towards the right. Next क्या होगा कि ये messenger RNA जो लेके आया था ट्रांसफर RNA उसने इस वाले को एग्जिट कर दिया T2 को, यहाँ से ट्रांसफर RNA 2 को is it leaves from this P site and this fourth transfer RNA ultimately occupies this A site. A site को हमने बोला था कि ये अमीनो एसिड साइड है, P site is the पेप्टाइड साइड है, तो ये नेक्स्ट मूव करता जाएगा और उसके साथ साथ एक एक अमीनो एसिड लगता जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये चेंज जो है ये elongate होती जाएगी. So there is another fifth transfer RNA having a fifth amino acid, ये फिर आगे इस जगह पे लगेगा और इस थर्ड ट्रांसफर RNA को आगे मूव करके ये इसको छोड़ लीव कर देगा, इसको एग्जिट हो जाएगा यहाँ से, और ये ट्रांसफर RNA इस fourth transfer RNA moves from this A site to this P site. ये third transfer RNA यहाँ exit हो गया and the fourth transfer RNA A site पे आ गया and fifth transfer RNA जो है ultimately यहाँ आके the peptide chain जो है वो elongate होगी. So this process is occurring on and on and ultimately say कि 200 amino acid इस तरह जो है वो जाके यहाँ पे लग गए और ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई विच इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर. और फिर हमने एक ऐसा कोडॉन आ गया यहाँ पे विच इज अ टर्मिनेशन कोडॉन और इज अ स्टॉप कोडॉन. इसका मकसद है कि ऐसा कोडॉन है कि इसके ऊपर कोई मैचिंग कोई जो है वो मैसेज ट्रांसफर RNA आके नहीं लगता. सो देयर इज termination of this particular polypeptide chain which is having around 200 amino acids. So this is the brief description of the function of the transfer RNA. So the end product क्या होगी कि the end products of the protein synthesis is a primary structure of a protein, ultimately एक peptide chain बन गई, उसे polypeptide chain बन गई और ultimately primary structure of protein जो हमने कहा था वो बन गया. And the sequence of amino acid bonded together by the peptide bonds. यहाँ से ये हमने डिटेल में देख लिया है किस तरह amino acid 1, 2, 3, 4, 5 so and so forth up to 200 amino acids आके ये एक particular जो है ना polypeptide chain बन गई which is the end product of the amino acid formation or the peptide formation and ultimately polypeptide जो है इसी तरह polypeptide बनते रहते. So this is the brief description of the messenger RNA as well as ribosome and particularly the transfer RNA and the formation of a peptide chain.